अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द वाटर साइकिल ऑफ वाटर के बारे में, द लाइफ साइकिल ऑफ वाटर के बारे में। सो गाइस, उसके अंदर ये होता है कि सबसे पहले 3 प्रोसेस होते हैं। उस प्रोसेस के गुजरने के बाद फिर होती है रेन। और रेन का तो हम सबको ही पता है कि होती है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि प्रोसेस क्या होता है उसका। तो आज मैं आपको वही बताऊंगा। सो गाइस, जो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट होता है उसका नाम है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन। सो गाइस, इस प्रोसेस के अंदर ये होता है कि मान लीजिए ये एक जो है लेक है, ठीक है। ये लेक है एक, ये देखें ये एक लेक है, ठीक है। लेक नो, ये लेक जो है और ये रहा एक सन हमारा शाइन कर रहा है, शाइन। सो जो इसकी रेज यहाँ जब पड़ेंगी इसके ऊपर, तो इसमें से जो है ना एक गैस प्रोड्यूस होगी, एक गैस प्रोड्यूस होगी वेपोरेट करके। सो उस गैस का नाम होगा वाटर वेपर्स। क्या होगा? वाटर वेपर्स। उस प्रोसेस का नाम होगा वाटर वेपर। तो इसके वजह से फर्स्ट पॉइंट ये होता है हमारे वेपोरेशन के सनशाइन करता है, लेक गर्म होती है, फिर गर्म होने के बाद वो इतनी गर्म हो जाती है कि वेपोरेट कर सके, वाटर वेपर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसकी वजह से वो वाटर वेपर प्रोड्यूस करती है और उसकी वजह से फिर जाके अगला प्रोसेस आ जाता है। अभी हमारा सेकंड पॉइंट आ गया है जिसका नाम है कंडेंसेशन। सो गाइस, इस प्रोसेस के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट पर, ये वाटर वेपर प्रोड्यूस करते हैं, ये वाटर वेपर है। तो जब वो ऊपर जाते हैं स्काई की तरफ मूव करते हैं, तब जो है एक कूल एयर आ रही होती है जो उनको ठंडा कर देती है और वो वहीं जाके क्लाउड बन जाते हैं, एक कंडेंस होकर ठंडे हो जाते हैं, फिर वो एक क्लाउड बन जाते हैं। और उन क्लाउड को फिर इस प्रोसेस का होता है कंडेंसेशन। और उसके अंदर फिर जो है ड्रॉपलेट्स बनते हैं। ड्रॉपलेट्स बनने के बाद फिर आ जाता है हमारा थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट के अंदर ही होती है रेन। इसके बाद ट्रांसपिरेशन भी आता है। ये होता है, लिखता है यहाँ थर्ड ट्रांसपिरेशन। उसके अंदर ये होता है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके अंदर जो वाटर होता है वो भी वाटर वेपर्स की तरह उनको आसमान पे करते हैं, फेंक देते हैं, तो वो भी एक प्रोसेस हो जाता है। सो अभी हम इसको कर देते हैं इरेज। अभी हमारा फोर्थ पॉइंट है, वो है प्रेसिपिटेशन। सो गाइस, ये जो प्रेसिपिटेशन है इसके अंदर होती है मेन रेन। जब वो क्लाउड कंडेंस हो जाते हैं तब वो रेडी हो जाते हैं रेन के लिए। और जब वो थोड़ा आगे माउंटेन की तरफ जाते हैं तब वो होते हैं रेन शुरू हो जाती है। कभी अगर वो माउंटेन में जाएं तो उनकी स्नो शुरू हो जाती है, स्नो, फिर वो स्नो करते हैं और इसकी मदद से हमारी होती है रेन। सो गाइस, ये होता है प्रोसेस के अंदर। और फिर वाटर वापस लेक में जाता है, रिवर में जाता है, फिर वापस कंडेंसेशन होता है। तो ये होता है गाइस वो प्रोसेस जिसकी वजह से होता है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आज की आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को कर दो लाइक, अगर चैनल पे नहीं तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।